Hello students, our today's topic is Basics of Refrigeration। मैं हूं सुखविंदर कुमार। आज के हम टॉपिक में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन द सीओपी एंड एफिशिएंसी। फर्स्ट वन इज Introduction about the refrigeration. It is the process of removing heat from an enclosed space or from a substance and pumping it to the surrounding. It also includes the process of maintaining and reducing the temperature of a body below the general temperature of its surrounding. इसका क्या मतलब हुआ कि रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम हीट को किसी भी सब्सटेंस या स्पेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, एंड पंपिंग टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग में फेंकते हैं हीट को किसी सब्सटेंस से निकाल कर। एंड जिस सब्सटेंस से हमने हीट को निकाला उस सब्सटेंस या स्पेस का टेम्परेचर लो मेंटेन रखना है कॉन्टीन्यूसली एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग सेम है, बट यहाँ पर मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं कि रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कूलिंग में एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। कूलिंग, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कॉफ़ी का कप है जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस है। कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, तो उसे हम बोलेंगे कूलिंग। एंड ऑन दी अदर साइड रेफ्रिजरेशन में क्या है कि हमें सराउंडिंग के कंपैरेटिवली उस कॉफ़ी के कप को जितना भी रूम टेम्परेचर है उससे लो लेकर जाना है एंड उस टेम्परेचर पर मेंटेन रखना है। मतलब कि यदि हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री या 30 डिग्री है तो उससे लो 15, 18, 20 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट लेकर जाना है एंड उस टेम्परेचर पर उसको मेंटेन रखना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है जिससे हम रेफ्रिजरेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें कूलिंग लिखा हुआ है, कोल्ड बॉडी लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर हमने कोल्ड बॉडी लिखा हुआ है। वो हमारा सपोज कर लो कि रेफ्रिजरेशन का इंटरनल पार्ट है, बोल सकते हैं कि आइस बॉक्स है, जहाँ पर हम घर पर फ्रिज में आइस देखते हैं, वो वाला ये वाला पार्ट है। एंड इसमें से हमें हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, Q1 हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है एंड जो हीट बाहर हम फेंक रहे हैं वो है Q2 हीट को हम बाहर फेंक रहे हैं, एक्सट्रैक्ट यहाँ से क्या कर रहे हैं Q1। हमारे पास वर्क डन या वर्क इनपुट क्या हो रहा है, वो एक कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट पर वर्क कर रहा है एंड हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हम वर्क इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट में वर्क नहीं मिल रहा है, हमें इनपुट में वर्क इन मिल रहा है, हम वर्क कर रहे हैं एंड आउटपुट में क्या मिल रहा है कि हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है Q1 एंड जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग में दैट इज Q2 टू दी हॉट बॉडी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट और अब्जॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिक स्पेस और फ्रॉम एनी सब्सटेंस। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कूलिंग स्पेस, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है जिसमें से हमने हीट निकाली, हमने कितनी हीट निकाली उसमें से लेटेंट हीट, उस हीट को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। किसी भी सब्सटेंस में से कितनी हीट को हमने एक्सट्रैक्ट किया उसे हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं।
नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि जो हम स्टडी कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में, उसके यूनिट क्या होते हैं। The unit of refrigeration is expressed in the term of ton of refrigeration। मोस्टली आपने सुना होगा कि जब भी हम एसी खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। हम बोलते हैं कि 1 टन या 1.5 टन, 1.5 टन, या फिर बोलते हैं कि 2 टन का एसी चाहिए। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेट है 1 टन या 2 टन, वो उसका यूनिट है। हम स्टडी करते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड एट द रेट एट विच हीट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 US टन ऑफ वाटर एट 32 डिग्री फ़ारेनहीट टू फ्रीज इट to ice at 32 डिग्री फ़ारेनहीट in 1 day or 24 hours। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास वाटर है 1 टन, उसको हमने फ्रीज करना है, उसकी लेटेंट हीट को बाहर निकालना है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है एट 32 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब कि टेम्परेचर को सेम रखते हुए 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें उसे 24 घंटे में फ्रीज करते हुए कितनी हमें हीट को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, कितना हमें कोल्ड प्रोडक्शन वहाँ पर करनी होगी कि वो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नीचे कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल आता है हमारा, इन किलो जॉल्स, दैट इज़ इक्वल टू 211 किलो जॉल पर मिनट। एंड किलोवाट में ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोवाट के इक्वल आता है। ये आपको याद रखना है, कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है सिंपल सा। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि हम कोई इंजन की बात करते हैं या मशीन की बात करते हैं कि हम वहाँ पर एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, बट इन हीट पंप एज वेल एज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? COP इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरेटिकल COP। मतलब क्या हुआ कि हमने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया, उसे डिवाइड करना है कि हमने वर्क इनपुट कितना दिया था। जितना हमने वर्क इनपुट दिया था उसको नीचे, एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारे पास कितना आया उसको ऊपर रखकर रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो उससे बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एट द लास्ट, COP एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस। इट इज़ द COP क्या है? इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन इज एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म COP। एंड दूसरी साइड क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन द फ्यूल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। एफिशिएंसी एक्चुअली में हमारे पास क्या होती है कि हमने इनपुट कितनी दी और हमें आउटपुट कितना मिला, मतलब कि आउटपुट ओवर इनपुट। बट COP क्या है हमारे पास? हमें कितना हीट को एक्सट्रैक्ट किया एंड कितनी हमने वर्क डन किया था। एक बात हमेशा याद रखना कि सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है कि COP ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है एंड एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।